इस भीड़ तंत्र के सहारे इस लोकतंत्र को तार तार करने की कोशिश पिछले कुछ सालों से जारी है। अब उसी भीड़ तंत्र के शिकार क्रिकेटर मोहम्मद शमी हो गए हैं। आपने कई खिलाड़ियों से विदेशी सरजमी पर भेदभाव के किस्से सुने होंगे, लेकिन जबरदस्ती मोहम्मद शमी से जय श्री राम का नारा लगवाने का अनुभव शमी के साथ किसी दूसरे देश में और किसी दूसरे लोगों द्वारा नहीं, बल्कि अपने देश में अपने ही देश के लोगों द्वारा किया जा रहा था। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। जो चीज इस देश में केवल लोगों को जोड़ती थी, उसका भी इस्तेमाल अब नफरत की दलदल में धंस चुके लोगों ने नफरतें ही बांटने के लिए करना शुरू कर दिया है। हम बात क्रिकेट की कर रहे हैं। कल भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच के दौरान जिस तरह की शर्मनाक तस्वीरें सामने आई, वो ये बताने के लिए काफी है कि अब हम एक देश के तौर पर किस विनाशकारी प्रवृत्ति की तरफ बढ़ चुके हैं। स्टैंड्स में खड़े कुछ नफरती और अराजक लोगों ने जिस तरह से कल मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद शमी को टारगेट करते हुए उनसे जय श्री राम के नारे लगाने को लेकर हूटिंग की, वो अब बताता है कि अब चीजें बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं रह गई। खुलेआम जब देश के इतने बड़े खिलाड़ी के सामने धार्मिक आधार पर नारेबाजी की जाए और ऐसा जानबूझकर किया जाए और इसका मजा लेने के लिए इसका वीडियो बनाया जाए, तो यह समझ से परे की बात हो जाती है। इस मैच के दौरान जब ये सब कुछ शमी के साथ हो रहा था, तो एक नहीं बल्कि दो देशों के प्रधानमंत्री इस स्टेडियम में मौजूद थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीजी, जहां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हम दो देशों के बीच एकता का प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में घूम रहे कुछ नफरती हमारे ही खिलाड़ियों को धर्म के आधार पर टारगेट कर रहे थे। जैसे ही स्टेडियम से नारेबाजी और शमी को इसका निशाना बनाया जाने का वीडियो सामने आया, लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर अपनी प्रतिक्रियाएं भी देनी शुरू कर दी। प्रोफेसर नूर इलाहाबादी ने मैच के दौरान की इस घटना पर ट्वीट करते हुए लिखा, मुसलमानों को पकड़कर जबरदस्ती का जय श्री राम बुलवाने वाले वीडियो तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आप ये सोच सकते थे कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठे आतंक माइंड के दर्शक इंडिया के महान गेंदबाज को जबरदस्ती जय श्री राम बोलने के लिए हूटिंग कर रहे हैं? पहले आप वीडियो देखिए कि कैसे जब पूरी भारतीय टीम फील्ड के किनारे पवेलियन के पास जमा होती है, तो कुछ दर्शक टीम को देखते हुए जय श्री राम का नारा लगाते हुए चिल्लाने लगते हैं और मोहम्मद शमी का नाम लेकर उनसे भी जय श्री राम के नारे लगाने के लिए हूटिंग करने लगते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जरा सोचिए कि ऐसी परिस्थिति में शमी कैसा अनुभव कर रहे होंगे। आपने कई खिलाड़ियों से विदेशी सरजमी पर भेदभाव के किस्से सुने होंगे, लेकिन यह अनुभव शमी के साथ किसी दूसरे देश में और किसी दूसरे लोगों द्वारा नहीं, बल्कि अपने देश में अपने ही देश के लोगों द्वारा किया जा रहा था। ये वीडियो अपने आप में ये सवाल खड़ा करता है कि जब किसी देश में इस रसूख वाले खिलाड़ी के साथ ऐसा हो सकता है, तो फिर किसी आम मुसलमान या अन्य किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति के साथ ऐसी बदसलूकी होना कितनी बड़ी बात होगी। इस पर ही ट्विटर यूजर अलीशा खान ने ट्वीट किया, गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कुछ कट्टरपंथी क्रिकेटर मोहम्मद शमी को देखकर जय श्री राम चिल्ला रहे। क्या ये गुंडे अब स्टेडियम तक पहुंच गए हैं? जबरदस्ती मुस्लिमों से जय श्री राम बुलवाने वालों, एक बात बताओ, क्या कभी किसी ने जबरदस्ती तुमसे अल्लाह अकबर बुलवाया है? मोहम्मद शमी के साथ जो हुआ है, ये एक समुदाय के प्रति सामान्य की जा रही हिंसक भावना और नफरत का नतीजा है। ये उन लोगों की देन है जिनकी जीत का एजेंडा ही हिंदू मुसलमान के बीच की दूरियां हैं। ये जहर अब गली कूचों से निकलकर अब उन लोगों तक पहुंच रहा है जो इस देश के लिए ही सिर ऊंचा करके खड़े होने का कारण है। आप मुसलमानों और ईसाइयों या किसी अन्य के साथ हुई ऐसी घटना पर चुप रहने का अंजाम है कि अब ऐसी घटनाएं अब देश को बड़े स्तर पर शर्मसार कर रही हैं। अभी हाल ही में होली के अवसर पर कई ऐसी वीडियोस वायरल हुई जिसमें मुस्लिम महिलाओं के ऊपर जबरदस्ती रंग डाला गया। बुर्के वाली महिलाओं को चुन चुनकर टारगेट किया गया, उनके साथ बेहूदगी और बदतमीजी की गई, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से ऐसे गुंडों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जो इस देश के दूसरे हुड़दंगियों के लिए सबक बन सके। और यही वजह है कि ये आम मुसलमानों को टारगेट करते करते अब शमी जैसे खिलाड़ियों को टारगेट करने लगे हैं जो इस देश की आन बान और शान है। कभी ये हुड़दंगी
रणवीर शमी को गद्दार बताते हैं तो कभी उनसे जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारी आजाद पत्रकारिता को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।